भले ही बहुत लेट हुआ है, लेकिन 8वें पे कमीशन के गठन की आप सभी को हार्दिक बधाई। लेट हुआ है लेकिन हुआ है कम से कम, जहां लोग ये कह रहे थे कि कुछ होगा ही नहीं। 18 दिसंबर 2024 को हमने भारत सरकार को पत्र लिखा था माननीय प्रधानमंत्री जी को, और उस पत्र के जवाब में हमें दिया गया कि मंत्रालय पहले से ही पे कमीशन को लेकर के संजीदा है, विचार कर रहा है। फिर 15 जनवरी और 15 जनवरी से पहले हम कई टीवी चैनल्स पर पे कमीशन के समर्थन में इसको मुद्दा बनाने के लिए कई टीवी चैनल पर हमने इस बात को रखा, कई लेटर लिखे, और जहां कहीं भी हमने सम्मेलन किए उस हर सम्मेलन में पे कमीशन के मुद्दे को हमने उठाया। फलस्वरूप 15 जनवरी को मैं एक टीवी 9 मनी 9 के साथ एक इंटरव्यू में था, मैंने उसमें भी इस मुद्दे को उठाया और मैंने उसमें कहा कि एक हफ्ते के अंदर, क्योंकि उस समय दिल्ली के चुनाव होने वाले थे, एक हफ्ते के अंदर पे कमीशन के गठन का ऐलान हो जाएगा। और इत्तेफाक से अगले ही दिन यानी 16 जनवरी को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भारत सरकार ने यह फैसला लिया है कि 8वें पे कमीशन का गठन किया जाएगा। ये इत्तेफाक की बात थी या हमारी किस्मत की बात थी कि हमने एक दिन पहले इस मुद्दे को टीवी पे शेयर किया, लाखों लोगों तक बात पहुंची और अगले दिन उन्होंने अनाउंस कर दिया है। मैं ये कहूंगा कि हमारी किस्मत की बात थी कि ऐसा हुआ। लेकिन ये मैं फिर कहूंगा कि उस समय तक भी पूरे देश में हमारे संगठन के अलावा पे कमीशन के मुद्दे पर कोई बात नहीं कर रहा था, और मुझे नहीं लग रहा कि अभी भी कोई बात कर रहा हो, मुझे तो नहीं दिखता है। ओपीएस और टीटी तो चल रहा है, पे कमीशन नहीं चल रहा था। फिर सरकार इस पर बैकफुट पर पे चली गई, कई महीने लगा दिए, धीरे 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 अप्रैल, मई, जून, जुलाई बीतने लगा। जून में भारत सरकार ने यूपीएस में एक बदलाव किया, डेथ एंड डिसेबिलिटी के केस में ओपीएस वाला विकल्प लागू किया, ग्रेच्युटी वाला विकल्प लागू किया, लेकिन पे कमीशन पर कुछ नहीं बोली। हम लोग लगातार जितने सम्मेलन करते रहे उसमें पे कमीशन और 9 नवंबर के आंदोलन में दोनों मुद्दे हैं, इसको खूब जोर शोर के साथ उठाते रहे। 1 अक्टूबर को देश के 100 शहरों से एक साथ हमने हजारों की तादाद में गुब्बारों पर अपना संदेश लिख करके छोड़ा कि माननीय प्रधानमंत्री जी 8वें पे कमीशन और ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ ध्यान दें। 8वें पे कमीशन को गठित करने का फैसला आपके नेतृत्व में माननीय अश्विनी वैष्णव जी द्वारा सुनाया गया था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इस पर। तो 7 अक्टूबर को 1 अक्टूबर को हमने ये प्रोग्राम किया और 7 अक्टूबर को हमें पेंशन सेक्रेटरी श्री वी श्रीनिवास जी से मिलने के लिए बुलाया गया। हम लोग मिलने के लिए गए, हालांकि वहां पर हमारा मेन मुद्दा एनपीएस, यूपीएस, ओपीएस था। उन्होंने पूछा कि भाई यूपीएस में आप लोग क्यों नहीं जा रहे हो, तो हमने बताया कि भाई यूपीएस में ये प्रॉब्लम है, वॉलंटरी रिटायरमेंट के दिन से पेंशन नहीं है, अभी भी इंतजार करना पड़ेगा। दूसरी बात, कर्मचारी का अंशदान आप ले रहे हो तब जाकर के आप 50% पेंशन देने की व्यवस्था कर रहे हो, और वो भी 25 साल की नौकरी की बंदिश है उसमें। तो ये जब तक कमियां दूर नहीं होती तो कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को चयन नहीं करेगा। ये समस्या, ये कमियां आप दूर कर दीजिए, हम यूपीएस ले लेंगे, हमारे लिए यूपीएस ही ओपीएस बन जाएगी, हमें कोई दिक्कत नहीं। उस मुद्दे पर ओपीएस, एनपीएस, यूपीएस के अलावा हम लोगों ने उसमें बात करी कि सरकार ने कहा था कि 8वां पे कमीशन गठित करेंगे, अभी तक नहीं किया। तो उन्होंने हालांकि बोला कि देखिए हमारा मुद्दा चूंकि है नहीं, ये मुद्दा फाइनेंस का है, लेकिन हम लोग जिस प्लेटफॉर्म पर कोशिश कर सकते थे हमने कोशिश की। 7 अक्टूबर को खैर कुछ नहीं हुआ, पे कमीशन के मामले में कुछ नहीं हुआ। फिर हम लोगों ने 26 अक्टूबर को, अभी 2 दिन पहले, ट्विटर पर कैंपेनिंग की 8वें पे कमीशन के गठन और ओपीएस के लिए 9 नवंबर दिल्ली चलो। और कल रात को हमने अपने साथियों के बीच मैसेज भी भेजा। शिवम पांडे, मेरा सुझाव इंडिविजुअल कॉर्पस से कर्मचारी का हिस्सा और उस पर मिला लाभांश के रिफंड के संदर्भ में है। आपका मुझे मैसेज पहले भी मिल गया था और इस पर मैं क्लैरिफिकेशन दूंगा। हम अपना अंशदान निकालेंगे, ब्याज सहित निकालेंगे और उसके बाद 50% पेंशन की गारंटी लेंगे। ये बिल्कुल साफ है, इसमें कोई डाउट वाउट नहीं है, एकदम क्लियर कट है ये। 26 अक्टूबर को भी हम लोगों ने कैंपेनिंग की, ट्विटर पर कुछ मिलियंस में हम लोगों ने ट्वीट किया। हालांकि वो ट्रेंडिंग में, टॉप ट्रेंडिंग में नहीं आया, टॉप ट्रेंडिंग बहुत मुश्किल हो गया। अब दुनिया भर की
मतलब जो है मैट्रिक्स लग गई है, तमाम चीज़ों को कंसिडर नहीं करता है ट्विटर। खैर, लेकिन हमने आवाज़ उठाई, पीएमओ को टैग किया, फाइनेंस मिनिस्टर को टैग किया और कार्मिक मंत्री जी को टैग किया उसमें। खैर, जो भी हो, आज पे कमीशन के कम से कम आधिकारिक गठन का ऐलान हुआ है। ये खुशी की बात है, हम सरकार को धन्यवाद भी देंगे। लेकिन इसमें जो आज जो पे कमीशन के गठन का ऐलान हुआ है, इसमें 2-3 बातें अभी भी हमें बहुत अखर रही हैं। जो पहला मुद्दा इसमें एक लिखा है कि 18 महीने में इसकी रिपोर्ट देगा पे कमीशन। तो कहाँ तो सरकार बात कर रही थी कि इजी गवर्नेंस है, स्विफ्ट गवर्नेंस है, हम 200 दिनों में पे कमीशन की संस्तुतियों को लागू कर देंगे। तो वो चीज़ें कहाँ चली गई? अभी भी हमारा इस पर एक विरोध है कि भाई ये 18 महीने में आप करोगे तो इसका मतलब हो गया कि मार्च अप्रैल 2027, और पिछले जो 1.5 साल का जो एरियर होगा उसमें हमें एचआरए का कोई लाभ नहीं मिलेगा। एचआरए का एरियर नहीं मिलता है, हम लोगों का नुकसान होगा। तो सरकार का अगर मन साफ है, सरकार की अगर नीयत साफ है, तो इसको जल्दी करे। 18 महीने का वक्त नहीं है लोगों के पास। तो एक तो हमारा इस पर अभी भी ऑब्जेक्शन है, और एक और ऑब्जेक्शन है इस पर कि बेसिकली ये मोटा मोटा एक ऑब्जेक्शन है हमारा इस पे कि 18 महीने ये बेतुका है कि 18 महीने में रिपोर्ट देगी, फिर सरकार उसकी रिपोर्ट को कब मानेगी, नहीं मानेगी, या कितना मानेगी, कितना नहीं मानेगी, ये सारी इसमें चीज़ें हैं जो छुपी हुई है। दूसरा एक ऑब्जेक्शन ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा जब पे कमीशन का गठन करती है तो उसमें लिखती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लाई सेंट्रल पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और सेंटर ऑटोनोमस, और उसमें सेंट्रल यूनियन टेरिटरी छोड़ देती है, यानी कि केंद्र शासित राज्य। अब दिल्ली सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य है, देश की राजधानी है। तो अभी तक जितने भी पे कमीशन गठित हुए हैं, तो सरकार चूंकि जेसीएम के साथ बातचीत करती है, जेसीएम मतलब जो है टर्म्स ऑफ रेफरेंस तैयार करता है, और उस जेसीएम में यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों के लीडरान की उसमें सहभागिता नहीं होती, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। दिल्ली में 4 लाख से ज्यादा वर्कर्स काम करते हैं, जिनमें तकरीबन 40 से 50 हजार तो केवल टीचर्स हैं जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं या फिर एमसीडी के पास काम करते हैं। इतना ही कर्मचारी, इससे बल्कि ज्यादा ही कर्मचारी और भी काम करता है, और एक बड़ा ग्रुप है दिल्ली सरकार, एमसीडी और कुछ जो ऑटोनोमस सेक्टर्स है दिल्ली सरकार के, उनके अंडर में। तो एक बहुत बड़ा ग्रुप है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के मुद्दों पर बढ़ चढ़ करके केंद्र शासित प्रदेशों की यूनियनें या संगठन काम करते हैं। तो भारत सरकार यूनियन टेरिटरीज को भी इसमें इंडोर्स करे। साथ ही साथ एक हमारा ये कंसर्न है, पहला कंसर्न है कि 18 महीने नहीं, अब 8 महीने भी नहीं बचे हैं, और अगर आप इतना टाइम लोगे तो आपको इस बार एचआरए का भी एरियर पीछे से देना पड़ेगा, आपको ये बदलाव करने पड़ेंगे। मैं आप सभी से अपील करूंगा कि 9 नवंबर को पहुंचे। 9 नवंबर किसी पार्टी, किसी दल, किसी संगठन, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, ये कर्मचारियों के लिए है। देश भर के 98.5 लाख एनपीएस कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली के लिए है, और ये लड़ाई सरकार से है, सरकार से होगी, और लड़ाई के बाद हम टेबल टॉक पे बैठेंगे। हर बार ऐसा हुआ है, हम किस्मत वाले हैं कि हमने जब आंदोलन किया है तो चाहे 4 दिन बाद और चाहे 14 दिन बाद, लेकिन हमको कम से कम बुलाया गया, हमें कम से कम ये बताया गया कि सरकार इतना कदम चलने के लिए तैयार है, हमारी ये डिमांड है। तो हम उस पर बढ़े कि चलो ठीक है, इतना भी मिल रहा है, हम फिर लड़ेंगे, फिर हासिल करेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर हासिल करेंगे। हमारा ये तरीका है कि कम से कम हम कुछ लेकर के तो आते हैं, हर बार खाली हाथ नहीं जाते कि हर बार जाए और जो पैसा है वो भी चंदे के रूप में दे करके आए किसी को। हम ये नहीं करते। हम अगर दिल्ली तक बुलाते हैं तो कुछ दे करके भेजते हैं लोगों को यहाँ से। इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कर्मचारी हितों के लिए, और वो चाहे पेंशन हो, चाहे पे कमीशन हो, और चाहे कोई और मुद्दा हो। हम कर्मचारियों के यूनिफाइड मुद्दों पर हमेशा लड़ते रहेंगे, इसीलिए हमने फेडरेशन बनाया। हमारा सिंगल पॉइंट एजेंडा नहीं है। अभी जरूरत है पेंशन सिंगल पॉइंट एजेंडा। पे कमीशन का गठन हो गया, अब पे कमीशन पे अपना कमीशन काम करेगा, उसमें जो भी देखेंगे उसमें भी रिप्रेजेंटेशन रखने होंगे। जो कमियां हैं, जो सरकारी कर्मचारियों को जो रियायतें चाहिए, जो सहूलियतें चाहिए, उनके लिए लड़ेंगे, उनके लिए बात करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।